एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स का वह पेपर देखेंगे जो नवंबर दिसंबर 2023 में हुआ था। इसको देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और अब कैसे पूछे जा सकते हैं। यह एक रेगुलर पेपर है। रेगुलर पेपर का मतलब जो नवंबर दिसंबर में पेपर होते हैं वह सभी कैसे होते हैं, रेगुलर वाले होते हैं, और जो जून में होते हैं वह कैसे होते हैं, बैक वाले होते हैं। और हम लोग अब जो पेपर देने जा रहे हैं वह एक रेगुलर पेपर है, और रेगुलर पेपर ही हम लोग देखेंगे आज कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा गाइड कर सकें कि किस तरह हमें एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं समझाऊंगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे। पेपर तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन समझाने के लिए आपको वहां पर कोई नहीं मिलेगा। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 में से हमें कितना अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। कोई भी 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। सत्र देख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा रहता है, दिसंबर 2023 लिखा हुआ है क्लियर, और सब्जेक्ट लिखा है, कितने घंटे का पेपर होता है ये भी लिखा हुआ है, और कितने नंबर का रहता है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें से हमें कितने नंबर चाहिए, सिर्फ 22 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यहाँ पर ऐसे सभी स्टूडेंट जो डिप्लोमा करने के बाद बी.टेक में एडमिशन लिया है और पेपर जो आने वाले हैं उनमें सबसे बड़े उनकी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि वह एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं, जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, और फिर परेशान होते हैं कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि पहले चैप्टर से पूछा गया था, क्लियर लिखा हुआ था। यदि आपने ऊपर पढ़ लिया होगा पेपर में कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का, इक्वल मार्क्स का, मतलब ए बी करके पूछे गए तो 7-7 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि टोटल एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 14 नंबर का रहेगा। यदि एक क्वेश्चन रहता तो 14 का रहेगा। यदि वह ए बी में डिवाइड है तो 7-7 नंबर के वह क्वेश्चन हो जाएंगे। और पासिंग मार्क्स हमें कितने चाहिए, 22 नंबर। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है मैक्सिमम, खासकर थ्योरी की बात करें, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा में ऑलरेडी पढ़ते हैं। जब भी डिप्लोमा करते हैं तो वहां पर जो थर्मल इंजीनियरिंग या जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़कर आते हैं तो वहां पर जो थ्योरी रहती है, थ्योरी वही यहाँ पर रिपीट होती है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। और आपको जो मैं सलाह दे रहा हूं, जो पहली यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, क्लियर मैं बता रहा हूं, इसको आपको पूरी तरह तैयारी करना है। इस चैप्टर की, पहले चैप्टर की सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगी, ऑलरेडी आप लोग पढ़कर आए हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, जिससे जो पासिंग मार्क्स होते हैं, या कह सकते पास होने के लिए जो लाले पड़ जाते हैं, वह लाले ना पड़े, आप बड़े आसानी से पास हो जाएं। क्योंकि इस यूनिट से, पहली यूनिट से लगभग कई बार 21 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पास होने के लिए कितने चाहिए, 22 नंबर चाहिए। तो याद रखें, पहली यूनिट हमें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इस तरह के सभी क्वेश्चन आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं डिप्लोमा के अंदर, और कुछ मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब सेकंड क्वेश्चन नंबर भी पहली चैप्टर से, 7 नंबर ये हो गए, और ये न्यूमेरिकल भी पहले चैप्टर से लगा, थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल लग रहा है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो थोड़ी पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाएंगे। मतलब पहले चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर 28 नंबर के हो गए। याद रखें, ऐसा बहुत कम होता है, 21 नंबर तक के पूछे जाते, लेकिन इस पेपर में, रेगुलर पेपर में 28 नंबर तक के पूछ लिए गए। क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछना है और 5 अटेम्प्ट करना है, तो कई बार कई चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि हमारे जो पहला चैप्टर है उससे पूछ लिए गए। ये भी आपसे बन जाएंगे। नॉर्मली फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन सभी को आते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी जो भी इक्वेशन है ये भी मैक्सिमम लोगों को आती है, नहीं आती तो थोड़ा सा पढ़ लें, जो भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं उनको थोड़ा समझ लें। इस तरह के न्यूमेरिकल भी कई मैंने सॉल्व कराए हैं, उनको थोड़ा देख लें। यदि आपको नहीं मिलते तो और भी सोर्सेस हैं, जरूरी नहीं है मैंने सॉल्व कराए हैं, इस तरह के कंसेप्ट मैंने करा दिए, फॉर्मूले समझा दिए, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने पड़ेगी। आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन थ्योरी है जो थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक थ्योरी है, उसको आप पढ़कर रखें बिल्कुल पूरी तरह।
जो पास होने के लिए बहुत काम की थ्योरी रहती है। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हुए भी गलती हो जाती है तो उसमें नंबर कट जाते हैं, इसलिए थ्योरी जरूर लिखें और थ्योरी मन से नहीं लिखें, याद करके लिखें, डायग्राम बनाएं, प्रॉपर समझा के आए तो आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पहले ही चैप्टर से। अब पहले चैप्टर्स क्यों है? क्योंकि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हम लोग हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप की स्टडी करते हैं और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं, वो भी पहले चैप्टर में ही सम्मिलित कर दिया गया क्योंकि टोटल जो यूनिट है वो कितनी है? इसमें 4 यूनिट है। कितनी? 4 यूनिट दी गई हैं। जो हम लोग देख रहे हैं सिलेबस, उसमें 4 यूनिट है, तो पहली यूनिट थोड़ी बड़ी बना दी गई, तो ये भी कितने 7 नंबर ए हो गया, 7 नंबर ए हो गया। ऐसा बहुत कम होता कि पहले, जैसे मैंने कहा, पहले चैप्टर की आपको तैयारी कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आप सब देख सकते हैं डिप्लोमा में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, वही आप यहाँ पर स्टडी करें। ऐसे न्यूमेरिकल भी आप पढ़ चुके डिप्लोमा के अंदर, तो कितने हो गए? 42 नंबर हो गए। अब कोई अगर कहता है कि सर आप कुछ भी बोलते हैं या मेरे कहने से तैयारी आप लोग नहीं करते हैं और हमसे ऐसी ऐसी चीजें मांगते हैं मैसेज करके, सर ए भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, तो हम जो बोलते हैं आपको पहले चैप्टर के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, पेपर भी नहीं देखा था, कि पहले चैप्टर को आप पूरी तरह रट लें। तो हम कह रहे हैं 42 नहीं, सिर्फ हम तो आशा इतनी करते हैं कि 21 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाएं, इतने पूछ लिए जाएं तो आपकी मेहनत है वह सफल हो जाएगी। तो इतने की तो मैं आशा करता हूं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पूछ लिया गया तो अच्छी बात है, लेकिन पूछा जाता है, आगे मैं बताऊंगा। ये जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सेकंड, जो हमारे रेफ्रिजरेटर पर आधारित, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक लास्ट में पूछा जाता है या कहीं भी बीच में पूछ लिया जाता है 14 नंबर का। तो इसलिए आप सेकंड यूनिट की न्यूमेरिकल, मतलब जो फर्स्ट यूनिट है डिप्लोमा के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड यूनिट थी ए वाली, हमारी रेफ्रिजरेटर वाली, हीट इंजन वाली और हीट पंप वाली, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से थी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस बार डिप्लोमा बी.टेक में पहली यूनिट के अंदर ही कर दिया गया। तो पहली यूनिट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़कर आए हुए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो इसकी तैयारी भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और जो आपका 5 दिन का गैप है उसी में तैयारी हो जाएगी आपकी। तो उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको वो समझ में आ गया होगा। अब ये चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, तो यदि मैं पेपर देता तो मैं तुरंत ही छोड़ देता इसको, क्योंकि कंसेप्ट बेसिस न्यूमेरिकल में क्लियर बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कंसेप्ट बेसिस है। सेम का सेम क्वेश्चन यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, और यदि प्रैक्टिस नहीं की है तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है क्वेश्चन का, तो इसको ऐसे, जैसे मैंने क्रॉस किया, ऐसे छोड़ दे बिना पढ़े हुए, क्योंकि 3 क्वेश्चन में से, जो 3 क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखे हुए, उसमें से कितने क्वेश्चन थे? ए बी करके देखा जाए तो टोटल 6 क्वेश्चन बनते, और 6 में से 5 भी हमने अटेम्प्ट कर लिए, तो 35 नंबर को तो हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, मतलब हम पास हो चुके हैं। अब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर चुके हैं, तो 2 ही तो अटेम्प्ट करना, आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये जो हमारा पूछा गया है सेकंड यूनिट का है। कौन सी यूनिट का? सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट का। और ये हमारा कौन सी यूनिट का? थर्ड यूनिट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी यूनिट का है? थर्ड यूनिट का है। अब बहुत अच्छे से ध्यान दें, ये जो सेकंड यूनिट है हमारी का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। यूनिट का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। इसके अंदर जो स्टीम टेबल की हम लोग स्टडी करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं स्टीम टेबल पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, मैंने भी सॉल्व करवाए हैं और आपसे भी बन जाएंगे। तो स्टीम टेबल पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, वो आपसे बन जाएंगे। अगर इजी आ जाता तो बन जाएंगे, उसको सॉल्व करके आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी नहीं बनता है तो भी आप सॉल्व कर दें, क्योंकि जो दूसरा थ्योरी क्वेश्चन होगा वो बहुत इजी रहता है। जो स्टीम जनरेशन वाला चार्ट है या स्टीम फॉर्मेशन वाला चार्ट है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि उसके जो टर्म है, चाहे वो सेंसिबल हीट हो, लेटेंट हीट हो, या फिर जो हमारी ड्राइनेस फ्रिक्शन हो, हमारी जो ड्राई स्टीम हो, सुपर हीटेड स्टीम हो, वेट स्टीम हो, इस तरह के, चाहे एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, इस तरह के जो टर्म है, इनकी डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है। ये सभी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। ड्राइनेस फ्रिक्शन के बारे में देखो यहाँ पर पूछ लिया गया, एंट्रोपी के बारे में भी पूछ लिया गया, तो इस तरह की डेफिनेशन पूछी जाती हैं। ये जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट की, मैंने देखो आपसे बोला था आपको तैयारी करना है, फर्स्ट यूनिट की आपको तैयारी करना है, और जो सेकेंड यूनिट है उसकी भी आपको तैयारी करना है, क्योंकि उसके 1-2 अगर आप अच्छे से पॉइंट समझ लेंगे, उसके सारे पॉइंट जो थ्योरी बनती है वो मैंने करा दी है,
तो बड़े आसानी समझ में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमें फर्स्ट यूनिट अच्छे से तैयारी कर लेना है और सेकेंड यूनिट भी तैयार कर लेना है, और थर्ड यूनिट में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वह आप तैयार कर लें। जैसे जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, इसमें हम कौन सी ऑटो साइकिल विथ डेरिवेशन, ऑटो साइकिल विथ डेरिवेशन, डीजल साइकिल विथ डेरिवेशन, कौन सी विथ डेरिवेशन और विथ न्यूमेरिकल। ऑटो साइकिल डीजल साइकिल के विथ डेरिवेशन हमें समझना है, प्लस इन पर जो आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वह भी समझना है। तो हमें क्या करना है, थर्ड यूनिट की भी तैयारी करना है। कौन सी, थर्ड यूनिट की भी हमें तैयारी करना है, क्योंकि ये 3 यूनिट ऐसी हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, पढ़ चुके हैं कि डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट b.tech लेटरल एंट्री में एडमिशन लिए हैं वो पहले पढ़ चुके हैं और फिर से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन टाइप का होगा और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थोड़े से एडवांस है, तो थोड़ा सा आप उन पर मेहनत करेंगे, 1-2 दिन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो बड़े आसानी समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है ये 3 यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब फोर्थ यूनिट में आपको क्या करना है मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान देना है, फर्स्ट यूनिट पे मैं फिर लिख रहा हूं, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये 3 यूनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। फोर्थ यूनिट की तैयारी करें ना करें वहां तक नहीं पहुंचते, छोड़ दे, फोर्थ यूनिट पूरी छोड़ दें, लेकिन ये 3 यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। पहली बात आपको समझ में आ गई, 3 यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब आगे के क्वेश्चन देखते कैसे पूछे गए थे। अब जो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट फ्यूल्स एंड कंबस्शन से पर आधारित, फ्यूल्स एंड कंबस्शन से आधारित। अब यदि आपसे कुछ बनेगा यहाँ पर तो ये 7 नंबर की थ्योरी बन सकती है, ये 7 नंबर की थ्योरी बन सकती है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ दें तो ही अच्छा, क्योंकि आपसे बनेंगे नहीं और मैंने भी सॉल्व करवाने की कोई मूड नहीं है, क्योंकि हम करवाना नहीं चाहते, इसलिए नहीं करवाना चाहते। बहुत सारे स्टूडेंट सब कुछ करने के चक्कर में ही फेल हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए, क्योंकि वो इस तरह सब कुछ पढ़ना चाहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, या फिर आधा समझते हैं आधा समझ में नहीं आता है, और सब कुछ मतलब मिक्स करके अपना जो भी ये पेपर बर्बाद कर लेते हैं, कैसे भी बड़ी मुश्किल से पास हो पाते कुछ। तो आप क्या करें, पहली दूसरी तीसरी यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर लें, फिर भी आपको लग रहा है हमारे पास तो बहुत समय है, अब ये मैं और तैयारी कर सकता हूं, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ें, फोर्थ यूनिट की थ्योरी पढ़ लें, जैसे कि जो एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर हो गया, और भी इस तरह की थ्योरी है, मैंने बहुत सारे इस टॉपिक डाल रखे हैं थ्योरी के, तो कम से कम उतने तो पढ़ लें। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर का। अब जरूरी नहीं हर बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता 8 नंबर पर, 8 नंबर क्वेश्चन पर मैक्सिमम जो मैंने देखा है शॉर्ट नोट पूछा जाता है, लेकिन जो शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के जो थ्योरी टॉपिक रहते हैं उन पर पूछे जाते हैं, लेकिन वो पहले से ही उसने इतने नंबर का क्वेश्चन बना दिया है पहली दूसरी तीसरी यूनिट से कि आपका बड़े आसानी से मतलब लगभग 50-60 नंबर का सॉल्व हो जाएगा, या कह सकते हैं लगभग 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 70 नंबर का सॉल्व हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उसने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा, वो भी सेकंड लॉ पर आधारित, इस पर सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है उस पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया है, तो छोड़ दे इसको भी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके थे, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह हम और भी ये दूसरा पेपर मैंने समझाया है, और तीसरा पेपर फिर से मैं समझाऊंगा, उसमें भी देखेंगे कि ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड यूनिट की यदि हम लोग तैयारी करते हैं तो कितना कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आप बात मानेंगे और ऐसे ही तैयारी करने की कोशिश करेंगे जैसा मैंने बताया है। थैंक यू।